स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। कुत्ते का गोश्त खाया है क्या जो इतना भौंक रहा है शाहिद अफरीदी? ये बात कही है इरफान पठान ने और एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपनी शाहिद अफरीदी से लड़ाई का जिक्र किया। बहुत पुरानी बात है और 19 साल बाद इरफान पठान ने इसका खुलासा किया कि कैसे शाहिद अफरीदी इरफान पठान को बेटा बेटा कह रहा था। तो उसके बाद फिर इरफान पठान ने शाहिद अफरीदी को जवाब भी दिया। अब विस्तार से बताते हैं कि क्या कुछ है, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि इरफान पठान ये बात क्यों कह रहे हैं। दरअसल शाहिद अफरीदी की मानसिकता आज से नहीं, हमेशा से यही रही है कि भारत के खिलाफ जहर उगलना है, भारतीय खिलाड़ियों को डिमोटिवेट करना है और ऐसा प्रतीत करवाना है कि जैसे पाकिस्तान भारत से बहुत बड़ा। अब ऐसे में जब 2006 भारत पाकिस्तान के रिश्ते सुधारने की तरफ कदम बढ़ाए गए थे तो सबसे बेहतरीन जरिया चुना गया था क्रिकेट को। और भारतीय क्रिकेट टीम 2004-2006 के आसपास पाकिस्तान के दौरे पर थी। 2006 वो दौरा जब इरफान पठान अपनी पीक पर थे। इरफान पठान उस समय पाकिस्तान के लिए एक नाइटमेयर थे, काल थे। उसी दौर में वो हैट्रिक आई थी जो पहले ओवर में उन्होंने टेस्ट में ली थी, आखिरी की 3 गेंदों पर। और उसी दौरान 2006 में इरफान पठान जब लाहौर और कराची मुकाबले के बीच बस में थे तो उस बस में पाकिस्तान के भी प्लेयर्स थे और पाकिस्तानी ऑलराउंडर अब्दुल रज्जाक के बगल में इरफान पठान बैठे हुए थे। इतने में मियां शाहिद अफरीदी आते हैं और वो इरफान पठान को देखकर उन्हें बच्चा कहते हैं और बच्चा कैसा है। इरफान पठान को ये बात बुरी लग जाती है। अब भले ही इरफान पठान उस वक्त बच्चे थे और अफरीदी सीनियर थे, लेकिन जब बात पाकिस्तान के किसी प्लेयर के द्वारा ऐसी कही जाए तो भारत का खून कैसे सुन लेगा। तो इरफान पठान ने शाहिद अफरीदी को 2 टूक जवाब दे दिया और कह दिया कि ये बदतमीजी आप कर रहे हैं। तो इसके बाद बात और आगे बढ़ी, शाहिद अफरीदी और आगे निकल गए। फिर इरफान पठान ने अब्दुल रज्जाक से कहा, कुत्ते का गोश्त कहीं मिलेगा क्या है, या कुत्ते का गोश्त खाकर आया है क्या ये शाहिद अफरीदी? क्या कुछ कहा इरफान पठान ने इंटरव्यू में, 19 साल बाद क्या कुछ खुलासा किया है, उसके बारे में एक बार आपको बता देते हैं। दिखाएगा इरफान पठान का बयान। इरफान पठान कहते हैं, साल 2006 की बात है। भारतीय टीम पाकिस्तान दौरे पर गई हुई थी। हमारी टीम कराची से लाहौर जा रही थी। पाकिस्तानी टीम भी उसी फ्लाइट में सफ़र कर रही थी और इस दौरान शाहिद अफरीदी भी उसी में थे। मैं पाकिस्तानी ऑलराउंडर अब्दुल रज्जाक के बगल की सीट पर बैठा था। तभी पीछे से शाहिद अफरीदी आए, सिर पर मेरे हाथ रखा और बोले, बच्चा कैसा है। मैं हैरान होकर देखने लगा। शाहिद अफरीदी जिस अंदाज में बोल रहे थे वो समझ आ रहा था। मैंने कहा कि बच्चों जैसी हरकत आपकी है, मेरी नहीं। अब इसके बाद बात आगे बढ़ गई और मैंने यहाँ तक कह दिया कि आप लोग कब से बाप बन गए? ना मेरी दोस्ती ही आपसे, ना ही आपसे गहरी जान पहचान है, मतलब क्यों आप बदतमीजी करना चाह रहे हैं? मैंने अफरीदी को जवाब दिया तो उसने कुछ और बदजुबानी की जो मैं बता नहीं सकता। मैंने अब्दुल रज्जाक से पूछा, यहाँ पर गोश्त कौन सा अच्छा मिलता है या कौन सा गोश्त मिलता है? तो इसके बाद अब्दुल रज्जाक काफ़ी शॉक्ड रह गए। उसने फिर कुछ नाम बताए। मैंने पूछा, कुत्ते का गोश्त मिलता है क्या? रज्जाक ने कहा, इरफान तुम ऐसा कैसे बोल रहे हो? मैंने कहा, अफरीदी को दिखाते हुए मैंने कहा कि उसने खाया है क्या, तभी तो इतना भौंक रहा है और इस तरीके से बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है। मेरी इन बातों को उसने सुना, मतलब शाहिद अफरीदी ने। उसकी आंखें लाल हो गई। वो उधर से कुछ फिर और बोलना शुरू कर चुका था, लेकिन गुस्सा करके भी वो मुझे कुछ भी नहीं बोल पाया क्योंकि वहाँ पर और भी प्लेयर्स थे। और फिर शाहिद अफरीदी ने ये मुनासिब समझा कि अब बात को आगे ना बढ़ाया जाए। अब 19 साल बाद ये खुलासा किया है इरफान पठान ने एक इंटरव्यू के दौरान, और उन्होंने बताया कि शाहिद अफरीदी किस तरीके से डिमोटिवेट करना चाहता था क्योंकि इरफान पठान पीक पर थे। इरफान पठान पाकिस्तान वालों के लिए उस वक्त एक बुरा सपना थे। इरफान अपनी गेंदों को जब संभालते थे तो पाकिस्तान प्लेयर्स के स्टंप उखड़ रहे थे, वो सब ने देखा है। उस हैट्रिक को कोई नहीं भूल पाएगा जो उस दौर में ली गई थी। और टेस्ट क्रिकेट में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी भी इरफान बने थे कि पहले ओवर में ही हैट्रिक चटका दी उन्होंने और एक से बढ़कर एक बल्लेबाजों को आउट किया, सलमान बट, यूसुफ योहाना। तो ऐसे प्लेयर्स को आउट करके इरफान पठान ने अपने अराइवल को तो दिखा दिया था दुनिया को कि देखिए मैं आ चुका हूँ। और भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया था पाकिस्तान। हालांकि उस दौर के तमाम अच्छे एक्सपीरियंस भी हैं भारतीय खिलाड़ियों के।
उस दौर में वीरेंद्र सहवाग बताते हैं किस तरीके से पाकिस्तान में वो लोग जब मार्केट में निकले तो वहाँ पर बहुत आवभगत उनका किया गया, वहाँ की आवाम ने बहुत अच्छे से स्वागत किया। और आज भी वही है, आवाम आज भी वहाँ की एक बड़ा तबका आवाम का है जो अच्छा है। लेकिन शाहिद अफरीदी जैसे लोग जो कि क्रिकेट के साथ साथ राजनीति भी करना चाहते थे उस दौर में भी और आज भी वही कर रहे हैं, वो हमेशा भारत के लिए ऐसे ही बयान देते रहे। भारत के प्लेयर्स को इस तरीके से डिमोटिवेट करना इरफान पठान का कोई पहला वाकया नहीं था। इससे पहले कई प्लेयर्स ऐसा कह चुके हैं कि शाहिद अफरीदी या उनके साथ वाले ऐसे खिलाड़ी जो भारत से नफरत करते थे वो इसी तरीके से तीखी बयानबाजी करते थे, तीखी आलोचना करते थे और वो प्रयास करते थे कि मैच से पहले भारतीय खिलाड़ियों को डिमोटिवेट कर दिया जाए। हालांकि जब पठान से पाला पड़ा तो फिर आफरीदी को अच्छे से जवाब भी मिला और इरफान पठान ने क्या कुछ कहा वो हमने आपको बता ही दिया। आपको बता दें कि शाहिद अफरीदी इसके बाद मैदान में जब आए तो शाहिद अफरीदी ने वहां पर फिर इरफान पठान को टीज करने की कोशिश की। इरफान पठान के ऊपर कोई असर पड़ा नहीं। इरफान ने पूरे सीरीज में अपनी घातक गेंदबाजी से पाकिस्तान टीम की हालत खराब करके रखी थी। इस दौरे के बाद इरफान पठान टीम इंडिया के लिए एक राइजिंग स्टार बन गए और उसके बाद कई सालों तक, लगभग 5 से 7 साल तक इरफान पठान लगातार भारतीय तेज गेंदबाजी की सबसे मजबूत कड़ी बनकर उभरे। और उस दौर में जहीर खान, इरफान पठान, रुद्र प्रताप सिंह, इन तीनों ने मिलकर भारत के लिए शानदार गेंदबाजी की। आशीष नेहरा, लक्ष्मी बालाजी भी उस टीम का हिस्सा थे। जवागल श्रीनाथ के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम इंडिया में आए थे इरफान पठान और उन्होंने वो प्रूव भी किया कि जवागल श्रीनाथ जैसे लीजेंड की भरपाई वो कर सकते हैं। और लेफ्ट हैंडर गेंदबाज के तौर पर इरफान पठान ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। हालांकि कहा जाता है कि वक्त से पहले उनका करियर खत्म हो गया और वो एक अच्छे करियर को और डिजर्व करते थे और मौके उन्हें मिल सकते थे। लेकिन इरफान पठान का करियर बहुत ज़्यादा लंबा चल नहीं सका। आज भी वो जब लीजेंड लीग में खेलते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी बल्लेबाजी, गेंदबाजी अच्छी देखने को मिलती है। अब रही बात शाहिद अफरीदी की, तो शाहिद अफरीदी के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। शाहिद अफरीदी वो शख्स जो हमेशा से बात करता है कश्मीर की, कहता है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है। पीओके में आकर वो हमेशा से राजनीति करने की कोशिश करता रहा है। अभी जब WCL था तो उस दौरान भी शाहिद अफरीदी ने इसी तरीके की तमाम बातें कही। शाहिद अफरीदी वो शख्स है जो कि पाकिस्तान की हार पर भी जश्न मनाता है। ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत ने घुसकर मारा, 11-11 एयरबेस उड़ा दिए। अब तो लिस्ट ऐसी आ रही कि 155 जवान भी उनके मार गिराए थे भारत ने, कुछ सूत्रों द्वारा खबरें हैं। फिर भी शाहिद अफरीदी ने ऑपरेशन सिंदूर में करारी हार के बाद भी पाकिस्तान की सड़कों पर जश्न मनाया, रैलियां निकाली। शाहिद अफरीदी वो शख्स है जो कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को पीओके में रखकर फोटोशूट कराना चाहता था ताकि विवाद खड़ा किया जा सके। हालांकि BCCI की आपत्ति के बाद ऐसा नहीं हो सका था। तो हर बात को शाहिद अफरीदी पीओके से, कश्मीर से जोड़कर भारत को टीज करने की कोशिश करता है। शाहिद अफरीदी वो शख्स भी है जिसके भाई के आतंकवादी संगठन से जुड़ने तक के आरोप लगे। 2005 की बात है, भारत के सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में शाहिद अफरीदी के भाई को इनकाउंटर में मारा था और उसके पास ऐसे प्रूफ मिले थे जो ये बताते थे कि उसका संबंध शाहिद अफरीदी से था। हालांकि शाहिद अफरीदी से जब उस दौर में बात की गई थी तो शाहिद अफरीदी ने कहा कि अफरीदी परिवार बहुत बड़ा है और अब तो सब साथ भी नहीं रहते हैं, बहुत दुनिया में अलग अलग जगहों पर रहते हैं। कौन है मुझे नहीं पता ये भाई, लेकिन सेना ने उस वक्त बताया था कि उसका ताल्लुक जो आतंकवादी मारा गया था शाहिद अफरीदी से था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसी दहशतगर्दी शाहिद अफरीदी की परिवार की रही है। और आज वो शाहिद अफरीदी अपने आप को पाक साफ घोषित करने की कोशिश करता है, लेकिन इरफान पठान जैसे जब लड़के उनके सामने आते हैं तो फिर उन्हें अच्छे से सबक भी सिखा देते हैं। तो 2006 में जिस तरीके से शाहिद अफरीदी ने नए नवेले युवा 19-20 साल के इरफान पठान को डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे थे, तब उस दौर में शाहिद अफरीदी ने कहा कि कुत्ते का मांस खाकर आया है क्या ये अफरीदी जो इतना भौंक रहा है। 19 साल बाद उन्होंने इंटरव्यू में इसका खुलासा किया है। बाकी इंटरव्यू में और तमाम खुलासे किए हैं इरफान पठान ने, वो आप इस वक्त पढ़ ही रहे होंगे, देख ही रहे होंगे। फिलहाल जिस तरीके से इरफान पठान ने शाहिद अफरीदी को 2006 की उस सीरीज में इस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया था, ना सिर्फ फ्लाइट में, इसके अलावा जब बस में या फिर ग्राउंड पर, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।